आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हो कक्षा 7 का प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 1। क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, पहले तो आराम से इसको समझोगे आप क्वेश्चन को कि गणित की एक परीक्षा है, उसमें 15 विद्यार्थियों द्वारा 25 में से गणित की एक परीक्षा हुई थी, उसमें 15 विद्यार्थियों ने भाग लिया था, उसमें से कितने में से नंबर दिया था, 25 में से प्राप्त किए गए अंक है। किसी ने 19 नंबर प्राप्त किए, किसी ने 25 में से 25 किए, किसी ने 23 किए, ऐसे 15 विद्यार्थियों के अलग अलग अंक है। किसी ने 0 भी प्राप्त किया होगा, नहीं यहाँ पे 9 है, किसी ने 5 भी प्राप्त किया है। तो देखो ये अंक दे रखे हैं आपको, इन आंकड़ों का बहुलक और क्या निकालोगे, माध्यक निकालोगे। समझ में आ गया क्या क्या निकालोगे इसमें, माध्यक और बहुलक। कैसे निकालना है आपको थोड़ा सा समझ लो। देखो बहुलक निकालना है और माध्यक दोनों का तरीका अलग अलग है, ऐसा नहीं एक है। बहुलक के लिए अलग तरीका है, माध्यक के लिए अलग तरीका। हमने पिछली प्रश्नावली 3.1 में माध्य सीखा था, इसमें हम बहुलक और माध्यक सीखेंगे। देखो माध्यक और माध्य अलग अलग होता है, समझ में आ गया। तो सबसे पहले देखो हल लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और ये जो आंकड़े दे रखे इनको हम लिख लेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेक्षण बोलते हैं, तो इनको हम लिख लेते हैं। ये मैंने जो प्रेक्षण दे रखे थे वो लिख लिया है, ऐसे ही आपको लिखना है। अब आपको करना क्या है, ये लिख लिया, उसके बाद इसको आरोही क्रम में जमाना है। किसमें, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, लिखना है। क्या लिखोगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर लिख लोगे ना इतना तो, ठीक है। अब इसको लिख लो, यानी आरोही यानी सबसे छोटी, फिर बड़ी बड़ी बड़ी। तो सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ पर, 5। 5 से बड़ी कौन सी दिखाई दे रही है आपको, मेरे को तो 9 दिखाई दे रही है, तो 9 लिखना है। उसके बाद आपको कौन सी दिखाई दे रही है, 9 के बाद देखो 10, एक बार ही है ना, तो एक बार। 10 के बाद आपको कौन सी दिखाई दे रही है, 12, कहाँ पे है क्या, ये रही। उसके बाद 15, 16 है, ये रहा। 19 है, उसके बाद कहाँ पे, ये रहा 19, एक बार। अब 20 है क्या, है कितनी बार है, 1 2 और 3 बार, और है क्या, 1 2 3 4 बार है। 20 जो है वो 4 बार, तो 4 बार लिखना, 1 2 3 और 4। और क्या दिखाई दे रहा है आपको 20 के बाद में, 21 नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 है यहाँ पर एक बार, 24 है, ये रहा एक बार। 25 है क्या यहाँ पर, 1 और 2 बार है। काउंट कर लेना एक बार वापस, गलती नहीं हो जाए आपसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हो गए। अब देखो पहले क्या निकालेंगे, अब बहुलक। पहले हम निकालेंगे बहुलक। क्या निकालोगे, बहुलक। तो बहुलक निकालने के लिए देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन आ रहा है, 20 आ रहा है। कौन सा आ रहा है, 20 आ रहा है। तो लिखना है यहाँ 20 अधिक बार आ रहा है। सबसे ज़्यादा कौन सा आ रहा है, 20 आ रहा है। किसकी बारंबारता सबसे अधिक है, 1 2 3 4, 20 है जो सबसे ज़्यादा है। तो बहुलक भी क्या हो जाएगा आपका, 20 ही हो जाएगा। बहुलक बराबर 20, जो सबसे ज़्यादा आ रहा है वो बहुलक होता है, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है यहाँ पे, माध्यक। क्या निकालना है, माध्यक। तो माध्यक के लिए देखो यहाँ पर, माध्य के लिए क्या करना है, कुल कितने हैं यहाँ पे प्रेक्षण, n बराबर कुल कितने हैं, 15। तो इसका एक सूत्र होगा, क्या होगा इसका यहाँ पे सूत्र। अब 15 क्या है, एक विषम संख्या है जो विषम है। तो विषम के लिए एक अलग सूत्र होता है और सम के लिए अलग होता है। तो विषम के लिए माध्यक ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, माध्यक बराबर n+1/2 वा पद। अब देखो माध्यक बराबर n कितना है, 15 + 1/2 वा पद। 15 और 1 16 हो गया,
तो माध्यक बराबर 16/2 वा पद। 16 में मैंने 2 का भाग दिया तो 8, तो माध्यक बराबर 8वां पद। 8वां पद है कौन सा, वो कहाँ देखोगे आप, आरोही क्रम में। ध्यान रखना कहाँ देखना है, आरोही क्रम में देखना है। तो आरोही क्रम ये रहा। 8वां पद कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो माध्यक बराबर कितना आ गया यहाँ पे 8। तो बहुलक भी 8 आया है, माध्यक भी 8 आया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है क्या ये दोनों समान है, हाँ ये दोनों समान है। तो आपको लिखना है हाँ ये दोनों समान है। ठीक है, इस तरह से आपको ये करना है।